दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ अब मेरी तारीफ क्यों नहीं करती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। अच्छा भाभी, आपके क्या क्या शौक है? नमिता से होने वाली ननन हनी ने उत्सुकता से सबके बीच में पूछा। मुझे लिखने का शौक है, नमिता ने मुस्कुरा कर कहा। नमिता के मुंह से ये सुनकर पुष्पा जी का चेहरा उतर गया। लिखने का शौक, भला ये भी कोई शौक हुआ? पुष्पा जी ने मन ही मन सोचा, ये शौक तो खुद के लिए, मुझे लगा कुकिंग का शौक होगा। हमारे घर में तो सबको खाना पीना बहुत पसंद है। ये लिखने में व्यस्त रहेगी। तू बनाएगी क्या और खिलाएगी क्या? मुझे लेखिका बहू नहीं चाहिए। पुष्पा जी मन ही मन ठान चुकी थी। तभी उनका बेटा मर्दुल बोला, बहुत ही अच्छा शौक है, मुझे पढ़ना पसंद है। अच्छा, तो आप क्या लिखती हैं? जी, मैं हिंदी भाषा में कविता कहानियाँ लिखती हूँ। मेरी सभी कहानियाँ सामाजिक विषय और कुरीतियों के विरोध में होती हैं। मैं अपने लेखन के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना चाहती हूँ। मेरी कहानियों से प्रेरित होकर लोग अपनी सोच बदले, में इसी के लिए प्रयासरत हूँ। नमिता ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। मर्दुल हक्का बक्का रह गया। खुद को संभालते हुए बोला, वाह, आपके विचार तो बहुत अच्छे, मैं आपसे बहुत प्रभावित हुआ हूँ। नमिता के चेहरा का रंग शर्म से लाल हो गया। घर आकर पुष्पा जी ने विरोध किया कि नमिता इस घर की बहू नहीं बनेगी। मैं लेखकों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। इनको दुनिया की कोई खबर नहीं रहती। ये अपने में व्यस्त रहती। इनका कोई सामाजिक दायरा नहीं होता। ये अपने में खोए रहते। मेरी ससुरी बहन जोते भी तो लेखिका है। वो अपने परिवार और ससुराल वालों को वक्त ही नहीं देती। हमेशा कागज कलम लेकर घंटों कमरे में बंद रहती है। नहीं, नमिता इस घर की बहू नहीं बनेगी। मुझे मिलनसार बहू चाहिए। लिखने वाले तो आत्म केंद्रित होते, समाज के बारे में सोचते पर अपने परिवार के बारे में भूल जाते हैं। माँ, नमिता ऐसी नहीं, मुझे वो बहुत पसंद है। ये ब्लॉगर है, वो कभी भी कहीं भी लिख लेती है। वो संस्कारी और हम सबका बहुत ख्याल रखेगी। आप उसे मौका तो दे। आप ज्योति मौसी के लिए इतना बोल रही हैं, पर उनका नाम तो है। वो कितना पत्र पत्रिकाओं में लिखती है। परिवार में कोई भी समारोह होते हैं तो वो कितना अच्छा कविता पाठ करती है। ज्योति मौसी के बिना महफिल नहीं जमती हैं। मर्दुल ने की तो पुष्पा जी मान की। नमिता और मर्दुल की शादी होगी। बहू की पहली रसोई हुई तो नमिता ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया। सबने जमकर तारीफ की, दोनों बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो। पुष्पा जी ने खुश होकर कहा, मुझे लगा था कि केवल लिखती हो, बनाती कुछ भी नहीं हो। नमिता शुभ होगी। संस्कारी होने के साथ ही नमिता बहुत ही विनम्र स्वभाव की थी। उसने अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लिया था। नमिता को घर के सब काम आते थे। खाना भी अच्छा बना लेती थी। हनी को जब भी जरूरत पड़ती थी तो एक नमिता भाभी से बढ़कर उसके लिए बहन बनकर साथ देती। किस तरह का पहने और क्या हेयर स्टाइल बनाए, ये सब नमिता बहुत ही अच्छे से करती थी। हनी कॉलेज में पढ़ती थी। उसे चित्रकारी का बहुत शौक था। पुष्पा जी हर जगह हनी की तारीफ करती थी, पर कभी उनके मुंह से नमिता की तारीफ नहीं निकलती थी। नमिता घर की सभी जिम्मेदारियों को पूरा करके जब भी वक्त मिलता मोम प्रेसो मस पर लिखती थी। जब उसके ब्लॉग फेसबुक पर प्रकाशित होते तो काफी लाइक्स और कमेंट आते थे। लाखों दोबारा उसकी कहानियां पढ़ी जाती थी। पुष्पा जी ये सब देखकर खुश नहीं होती थी। उन्हें लगता हनी तो पेंटिंग बनाकर बेचती थी और नमिता बेवजह वक्त बर्बाद करती है। जब नमिता को मोम पर 100 शब्दों की कहानी में विजेता ट्रॉफी मिली थी तो वो खुश हो जाया करती थी। उसे आगे बढ़ने का लिखने का प्रोत्साहन मिलता था। वो अपनी हर सफलता को मर्दुल और हनी के साथ शेयर करती थी। उसकी छोटी 100 शब्दों की कहानियां भी सराही जाती थी। परिवार में सब लोग फेसबुक पर थे। जब वो अपने ब्लॉग और 100 शब्दों की कहानियां शेयर करती तो सभी बधाइयां देते थे, पर पुष्पा जी कभी विदाई नहीं देती थी।
नमिता उदास होकर मर्दुल को बताती तो मर्दुल हिम्मत बढ़ाता, इस तरह से निराश नहीं होते। क्या हुआ जो मम्मी तारीफ नहीं करती? मैं तो हूँ, मैं तो तारीफ करता हूँ, मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ हूँ। मैं ऑफिस में भी सबको पता है कि तुम इतना अच्छा लिखती हो। तुम अपने लेखन पर ध्यान दो। अच्छा ये तो बताओ तुम लिखती कब हो? मैंने तो तुम्हें लिखते हुए नहीं देखा। 100 शब्दों की कहानियां तो रसोई में शाही दूध बनाते वक्त कभी भी 5 मिनट में लिख लेती हूँ। बड़ी कहानियां सुबह जल्दी उठकर लिख लेती हूँ जब आप सोते रहते। रसोई में तो 6:30 बजे जाना होता है, मैं 5 बजे उठकर लिख लेती हूँ। नमिता ने बताया दोपहर को कुछ वक्त मिलता है तो मोबाइल पर फेसबुक इंस्टाग्राम देखने की बजाय कुछ ना कुछ लिख लेती हूँ। मम्मी जी को ये सब पसंद नहीं है पर मैं अपना शौक छोड़ नहीं सकती हूँ। नमिता उदास होकर बोली, तुम दिल पर मत लो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मर्दुल ने समझा। एक दिन पुष्पा जी की छोटी बहन का फोन है, पहले सबके हाल पूछे फिर बोली, बड़ी किस्मत वाली हो जीजी, इतनी अच्छी बहू मिली है, बड़ा ही अच्छा लिखती हैं। तुम उसकी कहानियां नहीं पढ़ते क्या? वो सामाजिक और पारिवारिक विषयों पर लिखती है, पुरानी कुर्तियों का तो सख्त विरोध करती है। इतनी सी उम्र में इतनी अच्छी और प्रभावशाली सोच जो सबको प्रभावित कर देती है, सोचने पर सुधरने पर मजबूर कर देती है। पुष्पा जी ने सुन लिया, फिर हनी की पेंटिंग की तारीफ करने लग गई। ये सुनकर नमिता को दुख पहुंचा। वो सब भूलकर फिर से अपने लेखन में लग गई। आज मैं 100 शब्दों की कहानी की विजेता बनी। अगले सप्ताह मेरा लाइव सेशन है। नमिता ने खुश होकर मर्दुल को दिया। अरे वाह, बहुत बहुत बधाइयाँ। मम्मी जी तो ये सुनकर खुश नहीं होगी। नमिता का चेहरा उदास हो गया। मैं खुश हूँ और तुम खुश हो, एक दिन मम्मी को भी खुश होगी। नमिता का लाइव सेशन आज उसे लाइव आकर बहुत अच्छा लगा। इतने लोगों ने उसके विचार सुने, उसने सब रिश्तेदारों को लिंक शेयर कर दिया था। नमिता का जो नाम हुआ उससे ससुराल वालों का मान बढ़ गया। बहू पत्नी होने के बावजूद भी वो कितनी सक्रिय है। हनी और मर्दुल ने पुष्पा जी को भी लाइव सेशन दिखाया। पुष्पा जी को उस दिन लगा कि नमिता साधारण लेखिका नहीं है। नमिता की कहानियां तो लाखों लोग पढ़ती है कि वही है जो हनी की चित्रकारी का तो हर जगह गुणगान करती हैं। ये अपनी बहू की तारीफ नहीं करती थी। दोपहर को जैसे रसोई का काम करके नमिता ने मामप्रोसो ऐप खोला तो देखा उसकी लिखी कहानी को पहला पुरस्कार मिला जो हर महीने लेखिकाओं को मिलता है। ये देखकर उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने तुरंत मर्दुल को बताया और फेसबुक, व्हाट्सएप, स्टेटस हर जगह शेयर कर दिया। बधाई संदेशों की बाढ़ आ गई। ससुराल और मायके वालों के फोन आने लगे। नमिता ने झिझक के कारण पुष्पा जी को नहीं बताया। शाम को मर्दुल मिठाई का डिब्बा लेकर आए तो पुष्पा जी हैरान थी। क्या खुशखबरी है? जो मिठाई लाया? मम्मी, आपकी बहू को पहला पुरस्कार मिला है। वो इस महीने की टॉप ब्लॉगर बनी। आप भगवान की मिठाई का भोग लगाए और सबको देव से प्रमाण पत्र भी मिलेगा। महापुरुषों फेसबुक कवर पेज पर अन्य ब्लॉगर के साथ नमिता की फोटो भी नाम सहित प्रकाशित होगी और नकद धनराशि भी पुरस्कार स्वरूप मिलेगी। हनी भी आ गई थी। भाभी बहुत बहुत बधाइयाँ, गले लगाकर बोली। उधर मर्दुल भी बधाइयाँ दे रहा था। पुष्पा जी ने भगवान को मिठाई का भोग लगाया और नमिता को खिलाकर कहा, नमिता बहुत बहुत बधाई हो, तुम ऐसे लिखते रहो, तुम्हारा ऐसे नाम होता रहे, ऐसे पुरस्कार मिलते रहे, जीवन में सदा प्रगति करती रहो। तुमने शादी के बाद एक बहुपत्नी भाभी की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई और साथ ही अपना शौक जुनून छोड़ा नहीं। तुम तो हमारे घर की लक्ष्मी हो, साथ ही हमारे घर की रोशनी हो। तुमने हमारा नाम भी रोशन कर दिया है। तुम्हारी जैसी बहू सबको मिले। मेरी यही धारणा थी कि लेखिकाएं परिवार का ध्यान नहीं रखती, पर तुमने साबित कर दिया घर परिवार की हर जिम्मेदारी निभाई और आज इतनी प्रसिद्ध भी हो। तुम्हारे इतने फॉलोवर्स से पाठक तुम्हारी कहानियाँ पढ़ते हैं और उन्हें तुम्हारी कहानियाँ का इंतजार रहता है। मैंने भी मोम पर से फोन पर डाउनलोड कर लिया। अब मैं तुम्हारी कहानियाँ पढ़ने के साथ और लेखिकाओं को भी पढ़ूंगी। मैं भी अब तुम्हें फॉलो करती हूँ। पुष्पा जी के मुंह से पहली बार अपनी तारीफ सुनकर नमिता की आंखें भर आई। वो मर्दुल को देखकर मुस्कुरा दी। उसे आज के दिन का इंतजार था।
उसने आगे बढ़कर पुष्पा जी के पास हुए और आशीर्वाद लिया। मम्मी जी, अभी मोमप्रोत्सव का 11वां जन्मदिन आ रहे, हम सब मिलकर ये जन्मोत्सव मना रहे, उसके लिए मुझे 11 कहानियाँ लिखनी है। मेरी आज की कहानी अभी अधूरी, उसे पूरा करना है। मम्मी जी, मोमप्रोत्सव से लाखों पाठक और सैकड़ों से ज़्यादा लेखिकाएं जुड़ी, उसमें आप अपने और बच्चों के हुनर के ब्लॉग भी वीडियो बनाकर डाल सकते हैं। खुद सारी प्रतिभाओं को निखारने का ये मंच है। आप में चाहे डांस का हुनर हो, गाने का या अन्य हुनर हो, यहाँ सभी को मौका मिलता है। लाइव चैलेंज होते हैं, आप बहुत सारे पुरस्कार जीत सकते हैं। आप तो इतने अच्छे भजन गाते हैं, आप भी अपने वीडियो बनाकर डाल सकती है। पुष्पा जी ये सब सुनकर खुश होगी। इससे पहले उन्होंने कभी जानने की कोशिश नहीं की थी कि नमिता कहाँ पर लिखती है। वो कभी नमिता से उसके लेखन शब्द ये कुछ नहीं पूछती थी। उन्हें बस लगता था कि उनके घर का काम और रसोई का काम समय पर हो जाना चाहिए। मेरा फ़ोन दे हनी, मुझे तेरी मौसी को फ़ोन करना है, क्योंकि आज मेरी बहू को इतना बड़ा पुरस्कार जो मिला है। पुष्पा जी फ़ोन लगाने में व्यस्त होगी। मृदुला आप ठीक कहा करती थी, मम्मी भी आज मुझसे खुश होगी। सबकी तारीफ़ें अच्छी लगती है। माँ तो हमेशा ही बेटी की तारीफ़ करती है, पर सास तारीफ़ें करे तो अच्छा लगता है।